Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो एडजेक्टिव्स पर होने वाला है बट क्विक रिकॉल जितना अभी तक हमने पढ़ा. So in the very first lecture we have done कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, कि इंग्लिश को इंग्लिश ही क्यों कहते हैं, आफ्टर दैट वर्ड किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसे कहते हैं. ये सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स के साथ मार्क करना चाहा. और इन द सेकंड लेक्चर वी हैव डन फ्रेज किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं और कौन से एलिमेंट्स का होना एक सेंटेंस के लिए कंपलसरी होता है. ये सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स के साथ आप लोगों को समझाना चाहा. So in the third lecture we have done types of sentences on the basis of their meaning. अभी तक हम on the basis of their constructions हमने नहीं की. Very soon we will discuss. बट ये सारी चीज़ें जो थी ये मैंने बेसिक टर्म्स जो थी ये मार्क करना चाहिए. और उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया, जिसमें फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने इस बात को मार्क किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये किसे कहते हैं और नाउन क्या होता है, नाउन को नाउन की क्यों कहते हैं. आफ्टर दैट हमने नाउन की काइंड्स को देखा कि नाउन की काइंड्स जो हैं वो कितनी होती हैं, नाउन की टाइप्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं. So in the second lecture of parts of speech we have done कि नाउन एक सेंटेंस में क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो दे सकता है, वो सारे के सारे मार्क करना चाहे. और इन द थर्ड लेक्चर वी हैव डन कि प्रोनाउंस को हम क्यों यूज़ करते हैं. ठीक है, कि हम प्रोनाउंस को क्यों यूज़ करते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो आप लोगों को देना चाहा. हाँ, कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन से केसेस होते हैं जो हमें फोर्स करते हैं कि हम एक प्रोनाउन को यूज़ करें. ठीक है, तो वो सारे के सारे काफ़ी डिटेल्स के साथ आप लोगों को मार्क करना चाहें. सो आज के लेक्चर में हम एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक बात जो है वो मार्क करना मेरे पास, हालांकि बीएस इंग्लिश के भी अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं तो वो इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स में डी जो है वो साइलेंट जाता है. जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ ब्रिज, तो ब्रिज में भी तो डी जो है वो साइलेंट है. क्या आपने कभी यहाँ पर डी को प्रोनाउंस किया? ओबियसली आप नहीं करते. ब्रिज में डी जो होता है वो साइलेंट होता है. ऐसे ही देखो, अगर आप में से कोई अकाउंटिंग का स्टूडेंट है तो उसके लिए इस एग्जांपल को समझना बहुत ज़्यादा इजी होगा. और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगी कि जब वो अकाउंटिंग साइकिल बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होती हैं. ठीक है, फिर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में. फिर उस जर्नल से ट्रांजैक्शंस को उठाकर जब पोस्ट किया जाता है कि इसमें लेजर में. ठीक है, तो वहाँ पर भी जो लेजर बनाते हैं उसके स्पेल जो हैं वो क्या होते हैं, LEDGER. लेकिन वहाँ पर भी तो आप डी को प्रोनाउंस जो है वो नहीं करते. ठीक है, बिकॉज़ वहाँ पर भी डी जो होता है वो साइलेंट होता है. ठीक है, तो सिमिलरली हमारी डेली लाइफ का भी वर्ड है एडजस्ट है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको एडजस्ट प्रोनाउंस करते होंगे, जो कि टोटली रॉन्ग होता है. आप कभी भी देखना या सर्च करना, हाँ, एडजस्ट नाम का कोई इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड होता ही नहीं है. दैट इज़ एडजस्ट, ये एडजस्ट होता है. ठीक है, और ऐसे ही इस वर्ड को तो ऑलमोस्ट 95% जो लोग होते हैं वो गलत प्रोनाउंस करते हैं ग्रैंडसन. आप कभी भी सर्च करना, ग्रैंडसन नाम का इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो डी है वो साइलेंट होता है. दैट इज़ ग्रैंडसन, नॉट ग्रैंडसन. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो डी है वो साइलेंट है. तो समझाने का यही मकसद है कि एडजेक्टिव्स में भी जो डी होता है वो साइलेंट होता है.
और एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव्स ही क्यों कहते हैं, बिकॉज ये देखो ये जो वर्ड है ये भी लेटिन लैंग्वेज के वर्ड एडजेक्टिवम से ड्राइव किया गया है, ठीक है। और जिसका मीनिंग होता है कुछ ना ऐड कर देना। बिकॉज ये देखो आप ना इसको भी ब्रेक कर लें, जैसे हमने प्रोनाउन को ब्रेक किया था ना, प्रो, ठीक है, नाउन, तो प्रो का मतलब क्या होता है, फार। सिमिलरली ये देखो एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पर भी आपके अगर देखो तो स्टार्टिंग में ए डी आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऐड। तो सिमिलरली यही काम जो होता है वो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो करते हैं कि वो ऐड करते हैं, वो इजाफ़ा करते हैं, ठीक है। अब वो इजाफ़ा किस में करते हैं, तो वो इजाफ़ा करते हैं नाउन या प्रोनाउन में। अब किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म या इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी या क्वांटिटी, कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन की या तो क्वालिटी बता पाते हैं या क्वांटिटी बता पाते हैं। अब कैसे बता पाते हैं, ये देखो कि मान लो कि मेरे पास ना एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए आता है। अब स्टूडेंट क्या है, नेम है, ठीक है, नेम है तो तभी तो उसको मैं नाउन कहूँगा ना। अब स्टूडेंट जो है वो नेम है। मान लो कि मैं 2-3 दिन बाद ना इस बात पर पहुंचता हूं कि यार वो जो स्टूडेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हॉनेस्ट है। अब हॉनेस्ट होना जो है वो क्या है, उसकी स्टूडेंट की क्वालिटी है, और हॉनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव जाएगा, ठीक है। और मान लो कि 2-3 दिन और गुजरते हैं, एक वीक होता है, तो मैं ना इस बात को जज कर पाता हूँ कि यार स्टूडेंट जो है ना वो काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है वो ले रहा है, हर टेस्ट को क्लियर कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि यार ये जो स्टूडेंट है ना ये इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट होना जो है ये क्या है, उसकी क्वालिटी है। और क्वालिटी और क्वांटिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो इंटेलिजेंट होना जो है वो उस स्टूडेंट की क्या है, वो क्वालिटी है। और किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को ही तो आप एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसा कि देखो मान लो कि वो स्टूडेंट जो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो नज़र आता है, तो मैं कहता हूँ हैंडसम स्टूडेंट। अच्छा, हैंडसम में भी आपके पास डी जो होता है ना वो साइलेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसको भी आप लोगों ने हैंडसम नहीं प्रोनाउंस करना, दैट इज़ हैंडसम। तो मैं कहता हूँ हैंडसम स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी तो बच्चों जो डी है वो साइलेंट है, और हैंडसम जो है वो एक स्टूडेंट की क्वालिटी है। और जो क्वालिटी को वर्ड्स जो हैं वो दिखाते हैं, या किसी नाउन में इजाफ़ा किया जाता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या क्वांटिटी। अब स्टूडेंट कैसा है, ठीक है, हैंडसम है। स्टूडेंट कैसा है, हॉनेस्ट है। अब ये जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो भी वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उसके मीनिंग में इजाफा करते हैं, उसको आप एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसा कि देखो मान लो वही स्टूडेंट जो है वो फीमेल है, मेल के लिए आप हैंडसम एडजेक्टिव जो है वो यूज़ करते हैं, और फीमेल के लिए आप ब्यूटीफुल जो है वो यूज़ करते हैं। मान लो कि वही स्टूडेंट जो है वो फीमेल है, तो मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसी स्टूडेंट, ब्यूटीफुल स्टूडेंट। तो ब्यूटीफुल ने डिस्क्राइब किया है किसको, स्टूडेंट को, ठीक है। तो मान लो कि उसी स्टूडेंट का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं कहूँगा गुड स्टूडेंट। अब गुड स्टूडेंट कैसी स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट। मान लो कि वो ही उसका बिहेवियर जो है वो काफ़ी बुरा है, तो मैं कहता हूँ बैड स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नाउन है, और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो स्टूडेंट कैसी है, वो हॉनेस्ट है, वो हैंडसम है, वो ब्यूटीफुल है, ठीक है, वो गुड है, वो बैड है, ठीक है, वो रिच है, वो पुअर है। अब ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ये क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, एक नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और जितने भी वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या क्वांटिटी, उन्हीं को ही तो आप एडजेक्टिव्स कहते हैं। ऐसे ही देख लो कि वो स्टूडेंट जो है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है वो ले रहा है, तो मैं कहूँगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और मान लो अगर उसी का रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बुरा आ रहा है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, देन आई विल से दैट कि लेज़ी स्टूडेंट, कि ये जो स्टूडेंट है ये बहुत ज़्यादा लेज़ी है, सुस्त है, तो फिर मैं लेज़ी स्टूडेंट कहूँगा। अब स्टूडेंट कैसा स्टूडेंट, ठीक है, रिच स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट, ठीक है, बैड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है, ठीक है, कि वो स्टूडेंट कैसा है। और जो नाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी को आप एडजेक्टिव कहते हैं।
अच्छा, ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कैसे हो सकता है? मान लो कि स्टूडेंट्स जो है ना वो मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास ना सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ ही स्टूडेंट्स हैं। सो अब ये देखो, आई हैव सम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को ही तो मॉडिफाई किया है, ठीक है, कि वो स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, सम स्टूडेंट्स। तो बच्चों सामने भी तो मीनिंग में इजाफा किया है ना, स्टूडेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दी है कि वो स्टूडेंट कैसे हैं, हाँ वो स्ट्रेंथ में कितने हैं। और मान लो कि वो ना होने के बराबर है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स। तो फ्यू ने भी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दी है स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स भाई कैसे स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स। तो भाई स्टूडेंट क्या है, नाउन है, ठीक है। और स्टूडेंट्स के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो वो ओबियसली नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको आप एडजेक्टिव ही कहते हैं। तो सिमिलरली मान लो कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देन आई विल से दैट आई हैव मैनी स्टूडेंट्स। तो अब मैनी ने क्या काम किया है? तो मैनी ने भी तो यही काम किया है कि वो उसकी क्वांटिटी को दिखा रहा है। और जितने भी वर्ड्स जो होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को दिखा पाते हैं, उन्हीं को ही तो आप एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो अ लॉट ऑफ ने क्या काम किया है, ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट हैं, ठीक है, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट हैं, लेज़ी हैं, अच्छा बहुत सारे हैं, थोड़े से हैं, ठीक है। आई हैव 5 स्टूडेंट्स। अब 5 ने क्या काम किया है? 5 ने भी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दी है ना स्टूडेंट्स के बारे में। देखो, इफ़ आई से आई हैव 10 स्टूडेंट्स, अब 10 ने क्या काम किया है, ठीक है, 10 ने भी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दी है स्टूडेंट्स के बारे में। और जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, या यू कैन से दैट कि नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताई जाती है, तो उसी को ही आप एडजेक्टिव कहते हैं। सो आई होप सो कि मैं अपना मैसेज जो है वो समझा पाया हूँ कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो कहते किसको हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक बात जो है वो मैं यहाँ पर और मार्क करना चाहूँगा, लेकिन एक दफ़ा इसको मैं रिवाइज़ कर लूँ। तो बच्चों ये देखो, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में जो इजाफा करता है उसको आप एडजेक्टिव कहते हैं। मान लो कि ना मेरे पास एक स्टूडेंट है, आता है, तो वो मुझे कहता है कि सर ना मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो आपको अगर कोई चीज़ जो है वो मंगवानी है ना तो मुझे आप बता दें। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार शर्ट जो है ना वो ले आना, ठीक है। अब शर्ट क्या है, नाउन है, ठीक है, शर्ट क्या है, वो नाउन है। तो उसके बाद वो मुझसे ये पूछता है कि सर आप मुझे ये बता दें कि कौन सी शर्ट लेकर आऊँ, यानी कि ग्रीन शर्ट लेकर आऊँ, ब्लैक शर्ट लेकर आऊँ, ब्लू शर्ट लेकर आऊँ, ठीक है, तो वाइट शर्ट लेकर आऊँ, रेड शर्ट लेकर आऊँ। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ब्लैक, रेड, ठीक है, ब्लू। आप किसी ना किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही कि शर्ट कैसी शर्ट, ग्रीन शर्ट, ब्लैक शर्ट, ब्लू शर्ट, वाइट शर्ट, ठीक है। अब कैसी शर्ट सर आपको चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको कहता हूँ कि ब्लैक शर्ट ले आना। तो ब्लैक क्या है, क्वालिटी है कि वो शर्ट कैसी होगी, ठीक है, बिकॉज क्वालिटी में आप डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन जो होता है वो देते हैं कि वो शर्ट जो है वो कैसी होगी, ठीक है। तो आपने जस्ट उसकी, यानी कि आप कह सकते हैं डिस्क्राइब किया है शर्ट को। तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार ना आप ब्लैक शर्ट ले आना या ग्रीन शर्ट ले आना। अच्छा, वो स्टूडेंट जो है वो कहता है ठीक है सर मैं ब्लैक शर्ट भी ले आऊँगा और ग्रीन शर्ट जो है वो भी ले आऊँगा, ठीक है। अब वो मुझसे पूछता है कि सर आपको कितनी शर्ट्स चाहिए। अब ये देखो, अब मैं उसको उनकी क्वांटिटी बताऊँगा, ठीक है, क्वांटिटी बताऊँगा ना कि मुझे इन नंबर्स वो कितनी चाहिए। तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार ना आप बहुत सारी ले आना, ठीक है। तो मैनी शर्ट्स, अब मैनी ने क्या काम किया है, किसी नाउन की क्वांटिटी बताई है। और जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बता पाता है उसी को ही तो आप एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो अब ये देखो, फिर मैं कहता हूँ कि यार आप 10 शर्ट्स ले आना। 10 ने क्या काम किया है, क्वांटिटी बताई है ना। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि यार आप मेरे लिए ना 4 शर्ट्स ले आना। अब 4 ने क्या काम किया है, तो 4 ने भी तो बच्चों क्वांटिटी ही बताई है शर्ट्स की। सो आई होप सो कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि आप लोगों को
इस बात की समझ आई हो कि एडजेक्टिव जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो किसी भी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को आप एडजेक्टिव कहते हैं। सो आई होप सो कि आपकी लाइफ में जब भी कोई वर्ड जो है वो दिया गया होगा तो उसमें एडजेक्टिव कौन सा है तो वो आप इजीली मार्क कर पाएंगे। जैसा कि देखो, अगर मेरे पास रजिस्टर है, ठीक है, अब रजिस्टर, अब कौन सा रजिस्टर, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि गुड रजिस्टर। अब गुड ने क्या काम किया है, ओबियसली उस रजिस्टर की क्वालिटी ही तो बताई है, ठीक है। तो ओबियसली ये भी हमारे पास एडजेक्टिव होगा। सो आई होप सो। ऐसे मैं कहता हूँ अगर ग्रीन रजिस्टर, ठीक है, ब्लैक रजिस्टर, तो अब ब्लैक ग्रीन जो हैं ये सारे के सारे काम क्या कर रहे हैं, ये भी तो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं रजिस्टर का। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स होंगे। सो आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसे कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क कर देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, मैनी और मच को। अभी तक मैंने अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो नहीं पढ़ाए आप लोगों को, लेकिन ये याद रखना कि मैनी को आप यूज़ करते हैं आने वाली काउंटेबल नाउन के साथ, जिस नाउन को काउंट किया जा सके वहाँ पर आप मैनी को यूज़ करते हैं, और मच को आप यूज़ करते हैं आने वाली अनकाउंटेबल नाउन के साथ जहाँ पर आप उस नाउन को काउंट नहीं कर पाते। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो नाउन है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है? तो मैं एक्चुअली अपनी क्लास में ना 2-3 टिप्स होती हैं, ठीक है, या 2-3 पॉइंट्स आप कह सकते हैं जो हर स्टूडेंट को लिखवाता हूँ कि वो ये पॉइंट्स जो हैं ये अप्लाई करके देख लें किसी भी नाउन पर, और अगर आंसर सही आ रहे हैं तो ओबियसली फिर वो जो नाउन है वो काउंटेबल होगी, और अगर आंसर सही नहीं आ रहा है तो वो जो है वो फिर अनकाउंटेबल नाउन होगी। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं या वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप लोगों ने अप्लाई करके देखनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये याद रखना कि किसी भी नाउन को अगर चेक करना हो कि वो काउंटेबल है या नहीं है तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप उसका प्लूरल बना लें। बिकॉज़ इंग्लिश लैंग्वेज में ये बच्चों बात मार्क कर लो, ठीक है, जो प्लूरल होता है वो किसका होता है, वो या तो नाउन का होता है या प्रोनाउन का होता है या वर्ब का होता है, और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये देखो बॉय, अब मुझे नहीं पता है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है, मैं इससे बॉयज़ बना लेता हूँ, ठीक है। अब दैट्स मीन कि अगर प्लूरल बन गया है तो ये जो नाउन है ये काउंटेबल होगी, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड है, आप उसको अप्लाई कर लें। मान लो कि इससे आप सेटिस्फाई जो है वो नहीं हो पाते, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप न्यूमरल एडजेक्टिव जो है ना उसको अप्लाई करके देखें, वो लगा कर देखें किसी नाउन से पहले। अगर आपको वो आंसर जो है वो सूटेबल लग रहा है देन दैट नाउन विल बी काउंटेबल नाउन। जैसा कि देखो, न्यूमरल एडजेक्टिव हम लगा लेते हैं, बॉय से हमने बॉयज़ बना लिया, ठीक है। मैं कहता हूँ 1 बॉय 2 बॉयज़, अगर 1 2 लग रहा है ना दैट्स मीन कि ये जो नाउन है ये काउंटेबल है। मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, कैन आई से दैट 2 फोन्स। मैं एडजेक्टिव को यूज़ अगर कर रहा हूँ, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव को मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ और आंसर सही आ रहा है तो ओबियसली फिर ये जो नाउन है ये काउंटेबल नाउन होगा। सो आई होप सो कि आप अपनी लाइफ में जब भी किसी काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन को जज करना चाहो तो आप इन 2 बेसिस पर करना। एक तो आप उसका प्लूरल बना लें, बिकॉज अगर वो नाउन है तो उसका प्लूरल बन जाएगा, और एक जो है वो आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो है वो भी यूज़ करके देख सकते हैं। उससे पहले अगर आंसर ठीक आ रहा है तो ओबियसली फिर वो नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन होगी। अच्छा, एक बात जो है वो और हम मार्क कर लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये उल्ट होता है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल जो होता है वो नहीं बनता। कि जैसा कि देखो, अगर मैं वाटर कहूँ तो वाटर से आप वाटर्स तो नहीं ना बना सकते, ठीक है, बिकॉज वाटर पानी को कहते हैं और पानी को तो काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसे देखो, अगर मैं सीनरी कहूँ, ठीक है, तो इससे सीनरीज तो नहीं ना बन सकता, बिकॉज क्यों, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अब ये देखो, अनकाउंटेबल नाउन्स का
प्लूरल भी नहीं बन सकता और न्यूमरल एडजेक्टिव भी आप इससे पहले नहीं यूज़ कर सकते। आई कांट से टू सीनरी, टू सीनरीज, ठीक है। आई कांट से टू वाटर्स, ठीक है, ये गलत चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट कि आपको अगर नाउन्स में जज करना हो कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो किसे कहते हैं, तो काउंटेबल नाउन का प्लूरल भी बन जाता है और न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स में ये दोनों बातें उल्ट चली जाती हैं। सो आई होप सो कि आप नेक्स्ट टाइम किसी भी नाउन को काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है तो आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो अब ये देखो मैनी ने यूज़ होना है काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि मैनी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है। आई कैन से दैट ना वन स्टूडेंट, टू स्टूडेंट्स, प्लूरल चला गया ना तो मैनी स्टूडेंट्स भी तो मैं कह सकता हूँ। आ फ्रेंड, टू फ्रेंड्स काउंटेबल है तो मैनी फ्रेंड्स। और मच ने यूज़ होना है, ठीक है। मच भी क्वांटिटी ही दिखाता है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है। जैसे कि देखो कि मेरे पास पानी है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पानी है, मैं क्या कहूँगा, मच वाटर, ठीक है। मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, सोना है, ठीक है। तो अगर मेरे पास बहुत सारा सोना है तो मैं क्या कहूँगा, मच गोल्ड। सिमिलरली ये देखो इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन इंग्लिश लैंग्वेज में एक अनकाउंटेबल नाउन होती है तो आई कांट से मैनी इंफॉर्मेशंस, ये रॉन्ग चला जाता है। बिकॉज ये देखो इंफॉर्मेशंस नाम का इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। इंफॉर्मेशन नाम का इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड ही नहीं होता बिकॉज वो प्लूरल आपने बना दिया और इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का बच्चों प्लूरल जो है वो नहीं बनता, तो फिर क्या होगा, फिर मच इन्फॉर्मेशन होगा। तो मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही देखो एक होती है एडवाइस जिसमें आपके पास एस आता है, ठीक है, और एक होती है एडवाइस जिसमें सी आता है। और एस वाली जो होती है वो आपके पास वर्ब होती है और सी वाली जो एडवाइस होती है, नसीहत, वो आपके पास नाउन होती है और उसका भी प्लूरल जो है वो नहीं बनता, ठीक है। तो ये बात जो है वो मार्क कर लेना। अच्छा, माइट भी आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो नीचे ये कमेंट्स जो है वो करने लग जाए, सर वाटर्स नाम का भी तो कोई वर्ड होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, एडवाइसेस नाम का भी तो कोई वर्ड होता है। तो बच्चों होते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन वो ये देखो वो इस टर्म्स में होते हैं कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप एस ऐड करते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो कोई प्रेपोजिशन हो सकती है, ठीक है, इवन कोई वो वर्ब भी हो सकती है, वो कोई नाउन भी हो सकता है। तो मैं वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो मार्क करना चाहूँगा जब मैं आप लोगों को नाउन पढ़ाऊँगा काफ़ी डिटेल्स के साथ। जैसा कि देखो वाटर का मतलब पानी होता है और वाटर्स का मतलब सी या ओशन चला जाता है, ठीक है, यानी कि समंदर को आप वाटर्स कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली एडवाइस का मतलब होता है यानी कि नसीहत, और एडवाइसेस का मतलब जो होता है वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में चला जाता है। सो आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो मेरा अभी तक का जो मकसद है वो यही बात मार्क करना है कि ये जो नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके साथ आपको मच यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और मैनी को आप यूज़ करते हैं जहाँ पर आने वाली काउंटेबल नाउन होती है। सो आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। चलें अभी आप इन दो एग्जाम्पल्स को देखो। कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर गेम्स इज़ या आर हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस को अगर देखा जाए तो बच्चों ये देखो कंप्यूटर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा बिकॉज ये देखो अकेला ही वर्ड है और कंप्यूटर किसी चीज़ का नेम है, ठीक है। और अगर नेम है तो ये ओबियसली नाउन होगा और इस जो है वो आपके पास वर्ब है और मेन वर्ब है। इस जो है वो यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं है, ठीक है, मेन वर्ब है।
आ के बारे में अगर कहा जाए तो दैट विल बी आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल्स के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ मार्क करूँगा कि आर्टिकल्स होते कितने हैं और क्या आर्टिकल्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। बिकॉज बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो ऐसे पढ़ाते हैं कि देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इस बात को हम लॉजिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में नहीं, बिकॉज ये फिर लेक्चर की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी हो जानी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही इसको समझाना चाहूँगा। यूज़फुल एडजेक्टिव है, ठीक है, बिकॉज डिवाइस कैसी डिवाइस, यूज़फुल डिवाइस, ठीक है। तो अब डिवाइस के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो वो जो काम है वो एडजेक्टिव करेगा। तो यहाँ पर यूज़फुल जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बिकॉज है आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर, और जिसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में भी सेंटेंस बात कर रहा होता है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो आई थिंक सो मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने इस बात को मार्क किया था, तो काफ़ी डिटेल्स के साथ मार्क किया था। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। बिकॉज और सब्जेक्ट होने के लिए क्या कंपलसरी है उस वर्ड का, कि वो जो वर्ड है वो या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। अब कंप्यूटर जो है वो नेम है, और नेम है तो ये नाउन होगा, ठीक है, बिकॉज नाउन नोमन से निकला है, नोमन का मतलब नेम होता है। तो कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर नाउन है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में आप देखें कंप्यूटर गेम्स है। यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है वो आप लोगों के नॉलेज में ऐड करना चाहूँगा, इजाफ़ा करना चाहूँगा। आप हमेशा याद रखना, और आई होप सो कि मैं आप लोगों को 5 से 6 चीज़ें बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर के बारे में। बाकी जो है वो ओबियसली आप लोगों को रटनी नहीं पड़ेंगी। हाँ, हम उन्हीं बेसिस पर हर चीज़ को ड्राइव करके देख लिया करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों 2 नाउन्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे कभी भी नहीं यूज़ होते, ठीक है। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, इस चीज़ को आप लिख लेना। जैसा कि देखो पहले भी मैंने कुछ बातें जो थी वो आप लोगों को मार्क की ना, कि एक सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो जो वर्ड है वो या नाउन हो या प्रोनाउन हो। सिमिलरली वहाँ पर आप ये भी एक बात लिखें कि इंग्लिश लैंग्वेज में 2 नाउन्स जो होते हैं वो एक साथ कभी भी इकट्ठे यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो फिर ये देखो गेम्स भी नाउन है, ठीक है, नेम है ना, कंप्यूटर भी नाउन है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये 2 नाउन्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे यूज़ तो हुए हैं, आप फिर कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुए। बच्चों जब भी 2 नाउन्स एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं ना, ठीक है, तो जो लास्ट वन होता है वो नाउन होता है, और उससे जो पहले वाला होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर गेम्स जो है वो नाउन है वेरी सॉरी, लेकिन जो कंप्यूटर है वो आपके पास एडजेक्टिव चला जाएगा। अब कैसे एडजेक्टिव चला जाएगा, बिकॉज ये देखो गेम्स है, अब गेम्स को डिफ़ाइन किया जा रहा है, गेम्स की क्वालिटी बताई जा रही है कि कौन सी गेम। अगर मैं कहूँ चिल्ड्रन गेम, वैसे चिल्ड्रन भी तो आपके पास नाउन होता है ना, ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूँ चिल्ड्रन गेम्स, तो कौन सी गेम्स, चिल्ड्रन गेम्स। तो चिल्ड्रन ने क्वालिटी ही तो बताई है गेम्स की, दैट्स मीन कि यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो एडजेक्टिव है। सिमिलरली यहाँ पर कंप्यूटर गेम्स, अब कंप्यूटर गेम्स कौन सी गेम्स, भाई कंप्यूटर गेम्स, ठीक है। गुड बॉय, कौन सा बॉय, गुड स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, गुड, ठीक है। बैड स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इंटेलिजेंट, बैड, हार्ड वर्किंग, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दे रहे थे ना स्टूडेंट के बारे में। तो यहाँ पर भी तो गेम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ही दी जा रही है कि भाई वो डीवीडी गेम्स हैं, तो डीवीडी एडजेक्टिव चला जाएगा, ठीक है। वो सीडी गेम्स हैं, वो चिल्ड्रन गेम्स हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटर गेम्स हैं, तो कंप्यूटर गेम्स, तो ओबियसली कंप्यूटर ने भी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दी है गेम्स के बारे में। और गेम्स क्या है, नाउन है, और जो नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है उसको आप एडजेक्टिव ही तो कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये मत मान लेना कि कंप्यूटर भी नाउन है, गेम्स भी नाउन है, बिकॉज़ ये देखो आपको जो वर्ब मार्क करनी होती है बच्चों, वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से करनी होती है, और सब्जेक्ट जो है वो हमेशा नाउन होता है, ठीक है, या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर को नाउन मान लेते हैं तो फिर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमने कंप्यूटर को नाउन माना था ना, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट था और आगे हमने इज़ लिखा था।
लेकिन यहाँ पर भी अगर आप कंप्यूटर को नाउन मांगते हैं तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट जाएगा, इसको मुझे कोई वर्ब मार्क करनी होगी। तो यहाँ पर तो इज़ है और आर है, तो कंप्यूटर गेम्स इज़ गलत चला जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर गेम्स आर होगा, बिकॉज भाई कंप्यूटर जो है ये एडजेक्टिव है और गेम्स जो हैं वो हमारे पास नाउन है। ठीक है, बिकॉज कौन सी गेम्स, अब डीवीडी गेम्स हैं, चिल्ड्रन गेम्स हैं, ठीक है, बॉयज़ गेम्स हैं। ठीक है, अच्छा बॉयज़ गेम नहीं होगा, बॉय गेम्स होगा। क्यों होगा, इस बात को ना हम थोड़ा सा डिटेल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली चाइल्ड गेम्स होगा, चिल्ड्रन गेम्स। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इस बात को मैं काफ़ी डिटेल्स के साथ आप लोगों को मार्क करना चाहूँगा। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बस समझाना था कि वहाँ पर जो नाउन्स हैं वो नहीं आ सकते, उसको आप लोगों को बिहेव देना पड़ेगा एडजेक्टिव का। ठीक है, तो ये बात जो है ये आप लोग मार्क करना। ठीक है, तो वहाँ आई होप सो कि आप लोगों को समझा पाया हूँ। कंप्यूटर गेम्स होगा। ठीक है, अच्छा एक टर्म जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ बोली, माइट भी किसी स्टूडेंट को पता चल गया हो, चिल्ड्रन गेम्स। ठीक है, बॉयज़ गेम्स। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, रीज़न, ठीक है, मैंने बोली ना टर्म, तो मैंने इस वजह से बोली ताकि आप में से कोई लोग जो हैं वो जज कर पाएँ कि सर गलत बोल रहे हैं। तो एक्चुअली मैंने जानबूझकर उसको गलत जो है वो स्पेल किया ताकि पता चल पाए कि आप लोगों को भी कुछ आता है या नहीं आता। तो बच्चों ये देखो, एक बात जो है वो मैंने ऊपर ही मार्क कर दी थी, तो जस्ट अगर किसी को पता चल गया तो वेरी गुड। जैसा कि देखो, अब अगर नहीं पता चला कि चिल्ड्रन गेम्स बॉयज़ गेम्स क्यों नहीं हो सकता, तो उसके लिए ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन होता है कि सर 5 स्टार्स ऐसे ही होता है ना। अब स्टार जो है वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले क्या आप न्यूमरल एडजेक्टिव लगा रहे हैं, ओबियसली लगा रहे हैं ना 5, तो 5 स्टार्स होगा। अब यहाँ पर 5 जो है वो क्या है, वो ओबियसली आपके पास एडजेक्टिव है, और स्टार्स जो है ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, बिकॉज ये देखो स्टार्स जो है ये नाउन है और 5 जो है वो एडजेक्टिव है, बिकॉज उन्हीं स्टार्स की क्वांटिटी को ये 5 जो है वो डोनेट कर रहा है। हम ये देखो, अगर 1 है तो 1 स्टार मैं कहूँगा, 2 स्टार्स चला जाएगा, बिकॉज स्टार जो है वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, आप किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ना, स्टार्स जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में काउंटेबल नाउन होते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं इनका एंडिंग नंबर जो होता है वो नहीं हमें पता होता। जैसा कि देखो और भी तो बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिनका एंडिंग नंबर जो होता है वो हमें नहीं पता होता। जैसा कि देखो, तो मैं बालों की बात करूँ, हेयर की बात करूँ, तो हेयर जो है वो काउंटेबल नाउन है। कैसे काउंटेबल नाउन होते हैं कि मान लो कि मैं सोकर उठा हूँ और मुझे मेरे बेड पर अगर 10-12 जो है वो बाल जो हैं वो मिले हैं, अब मैं उन 10-12 बाल्स को तो काउंट कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो वो काउंटेबल नाउन्स हैं। सिमिलरली जो स्टार्स होते हैं ये भी काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, इनका एंडिंग नंबर जो है वो आपको नहीं पता होता, तभी तो आप इनके साथ न्यूमरल एडजेक्टिव जो है वो यूज़ कर पाते हैं ना, कि 1 स्टार, 2 स्टार्स। ठीक है, तो अगर आप इसका प्लूरल बना रहे हैं तो ओबियसली ये काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन आप लोगों ने ऐसे कभी भी नहीं सुना होना कि 5 स्टार्स होटल। ठीक है, हर सिटी में कोई ना कोई 5 स्टार होटल तो होता है ना, तो वहाँ पर आपने क्यों नहीं ऐसे पढ़ा हुआ होगा कि 5 स्टार्स होटल क्यों नहीं होता? क्या स्टार्स जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है? तो बच्चों ये देखो, 2 नाउन्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठी कभी भी नहीं आ सकती। फिर क्या होता है, ये जो हमारे पास होटल है ये क्या है, नाउन है। स्टार्स जो है ये क्या है, नाउन है। जैसा कि देखो गेम्स क्या है, नाउन है। कंप्यूटर क्या है, नाउन है। तो हमने ये बात जो है ये मार्क की, जो लास्ट वन होती है उसको आप नाउन ही रखते हैं, और उससे जो पहले नाउन आती है उसको आप एडजेक्टिव का बिहेव दे देते हैं, उसको आप एडजेक्टिव में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सिमिलरली ये देखो कि यहाँ पर स्टार जो है ये एडजेक्टिव चला जाएगा, और मैंने ऊपर इसी वजह से आप लोगों को लिखवा दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्लूरल होने का हक है
वो 3 टर्म्स को है, यानी कि 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को होता है, वो कौन कौन से हैं? वो या तो कोई नाउन हो सकता है, बॉय से बॉयज़ हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, गर्ल से गर्ल्स हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट से स्टूडेंट्स हो सकता है। और प्रोनाउन के भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, यानी कि प्लूरल की फॉर्म में आप प्रोनाउंस को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे? आई का प्लूरल वी चला जाता है, ठीक है। सिमिलरली ही, शी, इट का प्लूरल जो है वो दी चला जाता है। दैट्स मीन प्रोनाउन के भी प्लूरल होते हैं। और वर्ब जो होती है वो तो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसको आप सिंगुलर बनाते हैं। जैसे कि देखो, राइट एक प्लूरल वर्ब है, हाँ, इसका सिंगुलर आप बनाते हैं एस या ई एस लगाकर, राइट्स। तो राइट्स इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर वर्ब होती है, वेरी सॉरी, ठीक है। तो दैट्स मीन कि इन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लूरल जो है वो होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं ये बात मार्क करूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में 2 नाउन एक साथ इकट्ठे नहीं आते, अगर आ रहे हैं तो लास्ट वन जो है वो नाउन होगी, उससे पहले वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा। और स्टार जो है ये एडजेक्टिव में चला जाएगा। तो फिर मैं स्टार्स तो नहीं ना कह सकता, बिकॉज स्टार्स क्यों नहीं कह सकता? स्टार्स एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल होता ही नहीं है। देन दैट विल बी 5 स्टार होटल, नॉट 5 स्टार्स होटल। तो सिमिलरली आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट कि यहाँ पर फिर मैं क्यों नहीं कह सकता था बॉयज़ गेम? बॉयज़ एडजेक्टिव चला जाएगा। गेम्स कौन सी गेम? तो बॉय गेम्स होगा, बॉयज़ गेम नहीं मैं कह सकता, ठीक है। बिकॉज बॉयज़ हमारे पास प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा और एडजेक्टिव का प्लूरल जो होता है बच्चों वो नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी देखा होना है तो आपने 5 स्टार होटल देखा होना है। 5 स्टार्स होटल क्यों नहीं होता? सो आई होप सो यू गॉट द रीज़न बिहाइंड दिस, कि इसके पीछे क्या रीज़न होता है। बिकॉज वहाँ पर 5 स्टार्स अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ है तो वहाँ पर स्टार नाउन है, बिकॉज इसके आगे कोई नाउन नहीं है कि इसको मुझे एडजेक्टिव में ट्रांसफ़र करना पड़े, ठीक है। तो वहाँ पर हाँ ठीक, वो ठीक होता है 5 स्टार्स, लेकिन 5 स्टार्स होटल क्यों नहीं होता? बिकॉज आगे होटल नाउन आ गई है और स्टार्स को एडजेक्टिव में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, तो भाई वो स्टार्स नहीं रहेगा, फिर स्टार चला जाएगा। बिकॉज एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये बात जो है वो अच्छे से समझ आई होनी है कि किसी भी वर्ड को रट नहीं लेना कि वो वर्ड जो है वो भाई एडजेक्टिव ही हो सकता है या वो नाउन ही हो सकता है। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ शुएब अख्तर, अब शुएब अख्तर आप कहोगे कि ये नाउन है, मैं इसी से यही जो वर्ड है ये एडजेक्टिव भी बिहेव दे सकता है। कैसे? मैं अगर कह दूँ कि शुएब अख्तर कंपनी, अब कौन सी कंपनी? शुएब अख्तर कंपनी। तो कंपनी का ही तो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कंपनी को ही तो डिफ़ाइन किया गया है भाई, तो कंपनी की क्वालिटी बताई गई है। तो अब यहाँ पर शुएब अख्तर जो है वो एडजेक्टिव चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देख लो कि मैं अगर कहूँ फातिहा, अब एक लड़की का नेम है, लेकिन अगर मैं कह दूँ फातिहा ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नाउन है। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? फातिहा ऑर्गेनाइजेशन। फातिहा विल बी एडजेक्टिव। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट कि 2 नाउन एक साथ इकट्ठे कभी भी नहीं आते। बच्चों ये याद रखना, अगर आ रहे हैं तो लास्ट वन जो होता है वो नाउन होता है और उससे पहले वाला जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्लूरल होने का हक है वो सिर्फ 3 टर्म्स को होता है। द वेरी फर्स्ट वन नाउन, सेकंड वन प्रोनाउंस और द थर्ड वन वर्ब। इनके अलावा किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्लूरल होने का हक जो है वो नहीं है। कि आप देखो आपके पास 2 प्रपोजिशन है और इसमें आप एस लगा दें भाई, टूज़ एट्सेट्रा, तो ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं है ऐसा कोई वर्ड। सो आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्लूरल होने का हक है वो सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही है। वो या तो नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब्स होते हैं। एडजेक्टिव्स जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ना ही बोले जा सकते हैं। सो आई होप सो कि 5 स्टार्स और 5 स्टार होटल जो है ये एग्जांपल जो है ये आप लोगों को हमेशा याद रहेगी। हाँ, आर्टिकल्स जो हैं
इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा गलत पढ़ाया जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है कि आर्टिकल्स जो हैं भाई देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, और आर्टिकल्स को भी अलहदा से मार्क कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा आर्टिकल्स होते कितने हैं? तो मैंने बहुत दफ़ा ऐसे भी देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं भाई वो भी आकर ये बता रहे होते हैं मुझे कि सर देयर आर 3 आर्टिकल्स। ये टोटली एक गलत बात है, गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फिर कितने आर्टिकल होते हैं? सो आई होप सो हम रीज़न्स के साथ एक लॉजिकल आंसर जो है वो आप लोगों को दे पाऊँगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स जो हैं वो होते कितने हैं। आफ्टर दैट इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स को लाया कब गया, क्यों इनको यूज़ किया जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनको काफ़ी डिटेल्स के साथ हम मार्क करना चाहूँगा। बिकॉज़ इस वीडियो में मैं इस वजह से नहीं मेंशन कर सकता बिकॉज़ इसकी लेंथ जो है वो फिर काफ़ी लंबी हो जानी है। सो इसी वजह से इन दिस वीडियो आई कांट मेंशन। सो आई होप सो कि आज का जो लेक्चर है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होना है कि एडजेक्टिव जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ नॉट एडजेक्टिव, दैट इज़ एडजेक्टिव। ठीक है, तो आफ्टर दैट मैंने इस बात को मार्क करना चाहा कि ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को बता पाता है। ठीक है, यानी कि नाउन का डिस्क्रिप्शन देता है। वो डिस्क्रिप्शन 2 फॉर्म्स में हो सकता है, या तो वो क्वालिटी की फॉर्म में हो सकता है या क्वांटिटी की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये आप लोगों को समझाना चाहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।